पहले इंक्वायरी कमेटी होनी थी, इंक्वायरी अब वो बन गया है जी 1 मेंबर कमीशन। और अजमत सईद साहब जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं वो उसकी सरबराही करेंगे। इनफैक्ट 1 मेंबर बेंच ही है, वो 1 मेंबर कमीशन है और उसके दायरे इख्तियार के अंदर ये ब्रॉडशीट वाला मामला तो है ही। लेकिन जो बातें हम सुन रहे हैं, अब ये गवर्नमेंट डिनाई भी कर सकती है कि इसमें ज़रा सरे महल का भी आ जाए जी, वो भी बता दें उसका क्या बैकग्राउंड था, कौन बेनिफिशियल ओनर था वहाँ पर, ये ज़रा ये हुदैबिया का भी पता चलना चाहिए। अब मुर्तज़ा आप साहब, PMLN को तो प्रॉब्लम है, चलें कि जी अजमत सईद साहब को नहीं आना चाहिए, वो सारे मामले के अंदर उनका एक है और वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आता है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के वो मेंबर हैं शौकत खानम के। लेकिन पीपल्स पार्टी को क्या एतराज़ है अजमत सईद शेख साहब से? मुनीब, एतराज़ प्रोसिक्यूशन पे है। एतराज़ इस बात पे है कि इस कौम को बार बार एहतसाब के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है और उस एहतसाब के नाम पर सियासी जो लॉयल्टीज हैं उनको तब्दील का स्टार्ट जाता है। देखिए, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कोई इशू नहीं है, किसी शख्स ने गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पिछले 2.5 सालों में इतने बड़े बड़े स्कैंडल आए हैं, इतने बड़े बड़े नुकसानात पाकिस्तानी कौम को इस हुकूमत के निकम्मेपन की वजह से मिले हैं। किसी एक चीज़ पे आपको नैब की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होते हुए नजर नहीं आती। वजीर आज़म खुद मामलात का नोटिस लेते हैं, नोटिस लेने के बाद रिपोर्ट आ जाती है। फरूख हबीब जैसे लोग टीवी पर आके बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि वजीर आज़म पाकिस्तान ने देखें अपना किया हुआ वादा पूरा किया और इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ गई। लेकिन नतीजा क्या होता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का इस्तेहसाल किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या चीनी वापस 55 रुपए किलो पर आ गई है? क्या आटा वापस 35 रुपए किलो पर आ गया है? क्या उन लोगों जिन्होंने पेट्रोलियम को अपने पास छुपा के रखा था और पब्लिक को प्रोवाइड नहीं किया था जब निर्ख कम हुए थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई? जिनकी निकम्मेपन नाअहली की वजह से सर्कुलर डेट 1100 अरब से बढ़ के 2400 अरब रुपए पे आ गया, ये कोई ना कोई तो इसका जिम्मेदार है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वाई? बिकॉज ये इमरान खान साहब इसके जिम्मेदार हैं, PTI इसकी जिम्मेदार है, उनकी ATM जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमेशा एहतसाब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है ताकि आप पीपल्स पार्टी को मार्जिनलाइज कर सकें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोक सकें। पर अनफॉर्चुनेटली आपने देख लिया, वक्त ने साबित किया कि तमाम चीजें ये हरबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कामयाब नहीं हुए। और ये ब्रॉडशीट का जो स्कैंडल है ये इसी बात की अक्कासी करता है कि कैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हायर किया गया, कौम के इतने रुपए और पैसे खर्च किए गए, लेकिन आखिर में नतीजा क्या हासिल हुआ? नतीजा था जीरो। और हम आज भी ये कहते हैं कि इन तमाम चीजों को, अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर हुकूमत संजीदा है तो सिर्फ एक पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि मूसवी ने जो कहा है कि मुझसे एक आला हुकूमती ओहदेदार ने 50% कमीशन मांगा $100 मिलियन का, वो भी आई एम श्योर इसके अंदर इन्वेस्टिगेट हो जाएगा ना मुर्तज़ा साहब? इसके अंदर तो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। आप मुझे बताइए, इसके लिए कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की जरूरत है? नैब हर चीज के ऊपर कार्रवाई करती है, इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आप मुझे बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला तो नहीं है जब आपके बाद आप कहते हैं नैब इतना अच्छा इदारा है और जबरदस्त काम करता है, जब ऑपोजिशन कहती है कि नैब सिर्फ सियासी वाबस्तगी पर मबनी कार्रवाई करता है तो आप कहते हैं नहीं, नैब बिल्कुल जबरदस्त काम कर रहा है, हुकूमत के जेर असर रह के काम नहीं कर रहा, तो क्यों नैब कार्रवाई नहीं करता? $100 मिलियन, मुनीब साहब, दैट्स अ मेजर एलिगेशन अगेंस्ट ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। समथिंग हैज टू कम आउट। ठीक, वो बात आपकी ठीक है, सामने भी आना चाहिए। बट मियां जावेद लतीफ़ साहब, एतराज़ तो चले एहतसाब के अमल के ऊपर है, जो मुर्तज़ा वाब साहब ने भी बताया। शायद ज़ात पर एतराज़ नहीं है उन्हें अजमत सईद शेख साहब की, लेकिन आपको तो इन प्रिंसिपल एतराज़ है अजमत सईद शेख साहब के ऊपर कि उनको नहीं होना चाहिए, इस कमीशन की सरबराही उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अच्छा है अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो जैसे कि आपकी क़यादत ने कहा कि हम सुरखरू हो गए, वो जो लंदन हाई कोर्ट का फैसला है उसके बाद, तो अच्छा है, क्या पता वो मजीद सुरखरू हो जाएं, और क्या पता जो जिस ऑफिशियल का जिक्र मुर्तज़ा वहाब साहब कर रहे हैं, क्या पता इंक्वायरी हो, अगर कुछ हुआ तो निकल आएगा। मनी फ़रूक साहब, जैसे कि एहतसाब हो रहा है, हम भागेंगे नहीं इस कमीशन से। मैं कहता हूं कि हर हाल में कमीशन भी बनना चाहिए, इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए, मगर उससे पहले
आपको नैब और ब्रॉडशीट कंपनी के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसको पब्लिक करना होगा। ठीक है, सबसे पहले अवाम को पता चले कि नैब और ब्रॉडशीट कंपनी के साथ मुआहदा क्या था। उसके बाद आप इस कमीशन के TORs तय करें। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन पर भी 2013 के इलेक्शन पर भी एक इलेक्शन कमीशन बना था और उसके बार बार TORs तब्दील ख्वाहिश पर करवाए जाते रहे और बार बार हम TORs इनकी पसंद के बनाते रहे और उसके बाद कमीशन की रिपोर्ट आई और फिर ना चाहते या चाहते इन्होंने कबूल किया उसको। अब आ जाएं, ये जो कमीशन आप बनाना चाहते हैं और पहले आपने उसको सरबराह एक मुतनाज़ा शख्स को लगा दिया, मैं कहता हूं कि उसको भी लगा दें। अब आ जाएं, मगर TORs तय किए बगैर आप जिस तरह भी शहजाद अकबर का जिक्र किया, मुर्तज़ा वहाब ने, मेरे पास भी बेशुमार चीजें हैं। मैं कहता हूं कि जब तक आप नैब का और ब्रॉडशीट कंपनी का मुआहदा पब्लिक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप TORs तय नहीं कर सकते और जब आप TORs तय करेंगे उसके बाद आपको यह देखना है कि इसमें कसूरवार कौन है। अब आ जाएं, एक मैं और चीज आपको कहना चाहता हूं कि आपको याद यह भी होगा कि हमारे दौर में एक JIT बनी थी, ठीक है, और उस JIT का आधा हिस्सा, आधी JIT इनके लिए बना लें ब्रॉडशीट कंपनी के हवाले से, या गंदम, चीनी, ठीक है, पेट्रोल, डॉलर, अद्वियात, वो तो इस पे आधी JIT बना लें। एक सेकंड में नहीं जी, अगर उसका तमाम खुरा जो है सहूलतकार इमरान खान की तरफ ना जाए, ठीक है, और अगर आधी JIT भी बना लें और अलीमा बाजी और इमरान खान का कच्चा चिट्ठा कौम के सामने ना आ जाए, ठीक है, और ये मुंह छुपाते ना फिरे कौम से और दुनिया में इनको कोई, अच्छा चले ठीक है। मैंने ब्रॉडशीट की बात की थी, आपने तो बाकी चीजें भी साथ ले आए। ठीक है सर, आपने बात कर ली। मियां फारूक हबीब साहब वो कहते हैं हदीसी उन मामलात पे बना दें, वो तो खैर नैक को करना चाहिए, लेकिन ये ब्रॉडशीट वाले मामले के ऊपर अजमत सईद शेख साहब की जात पर भी बड़ा एतराज है और इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए बात यह है कि वो कहते ने आटा गूंद दिए तो हिल्दी क्यों है। एतराज़ात तो इन्होंने हमेशा लगाए हैं। मुझे आप ये बताएं ना, जब पनामा केस चल रहा था तो पनामा केस के दौरान इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर मोजिज जज साहिबान के ऊपर एतराज़ात लगा दिए थे। उनके बारे में क्या क्या जुबान इस्तेमाल की थी, क्या क्या कहा गया था कि हम जजेस के लिए, उनके खानदानों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे। इस किस्म की तो इनकी अप्रोच है, जो इदारों के ऊपर हमले करें, चढ़ाई कर दें, नैब जाएं वहाँ लड़ाई करके आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करें। ये इनकी शुरू से हमेशा से अप्रोच रही है। आज अगर आप जस्टिस रिटायर्ड कयूम को लगा दें, इफ्तिखार चौधरी, राना सनाउल्लाह के कज़न को आप लगा दें तो फिर इनको सब चीज़ें कबूल होंगी। इनका असल मसला है कि तहकीकात क्यों हो रही है, तहकीकात ना करें। सबसे बड़ा मामला ये है कि ब्रॉडशीट के अंदर ओपन एंड शट मामला है। एक मिनट मुनी, मामला ये है, सुन लें जरा, सुन लें। देखें ब्रॉडशीट के अंदर असल हकीकी मामला क्या है कि मामले में सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी हैं वो तो नवाज शरीफ हैं। आप देखें ना कि $20 मिलियन जो उसके अंदर आर्बिट्रेशन के अंदर जुर्माना हुआ है, उसमें से 100 मिलियन तो नवाज शरीफ की आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टीज हैं जो उस वक्त 2000 के अंदर आइडेंटिफाई की थी उन्होंने, उसके ऊपर है। फिर फेक पेमेंट जो है, फेक कंपनी को पेमेंट कर दी। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर आर्बिट्रेशन होती है, नून लीग के दौर के अंदर आर्बिट्रेशन का फैसला आ जाता है, उसका क्वांटम भी इनके दौर में तय होता है। कमीशन पर कोई इतराज है नहीं, हम तो कह रहे हैं TORs बनाओ। नहीं, बट फारूक साहब ये देखिए, कम से कम इतनी बात तो, फारूक साहब इतनी बात तो ये बात तो आप माने ना कि ये जो अजमत सईद शेख साहब शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अंदर हैं, मेंबर रुकन हैं, अगर यही मामला आपके दौर में होता, आप लोगों ने अब तक आसमान सर पे उठा लेना था। एक मिनट नहीं मुनी, बात यह है कि इस एतराज के अंदर कोई वजन नहीं है। ना तो शौकत खानम अस्पताल का कोई सियासत से ताल्लुक है, ना ही वो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो एक इदारा है सोशल वेलफेयर का, लोगों की मदद कर रहा है। उसको बार बार बीच में ना लाएं। देखिए गुजारिश सुन लें, देखिए गुजारिश नहीं, खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है। सुन ले, कोई सियासत नहीं की, जरा सुन लें। देखें बात यह है, जो हकीकत है उसके ऊपर आना चाहिए। मामला ये TORs के हैं। TORs ये हैं कि इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, इसको कैंसिल किसने किया, किस तरीके से जो है वो आर्बिट्रेशन हुई, किस अंदाज से पेमेंट और इन्फोर्समेंट हुई। ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजें इस कमेटी के सामने लेकर आने की तहकीकात सामने आ जाएंगी। सबसे बड़े बेनिफिशियरी नवाज शरीफ हैं। देखे ना, अभी आप तो डिसाइड ना करें ना, ये कमीशन को डिसाइड करने देना। फारूक साहब देखें,
मुझे जरा अनइंटरप्टेडली बात कर लेने जी, देना, जी। बीच में शोर बड़ा आता है, सुन ले। देखें, बात यह है कि उसी परवेज मुशर्रफ से पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया था, उसी परवेज मुशर्रफ से नून लीग ने एनआरओ लिया था। ये जो जद्दा के सरूर महल में जाके सरूर लिए हैं इन्होंने, उसकी कौम ने कीमत अदा की है $30 मिलियन। अच्छा। $30 मिलियन का जो पैसा है, अगर ये ना चोरी करते, ना मनी लॉन्ड्रिंग करते, ना बाहर जायदादें बनाते, ना कंपनी हायर करनी पड़ती, ना ये पैसे आज अदा करने पड़ते। देखे ना, इन्होंने को हवा नहीं लगने दी। आप इनसे ये सवाल पूछे ना, 2016 में जब पनामा केस चल रहा था तो ये ब्रॉडशीट की आर्बिट्रेशन का भी फैसला आया, इन्होंने मीडिया को हवा लगने दी। मुनीफ फरूक साहब आपके कान में बता देते, आपके कान में भी इन्होंने नहीं आने देखा। कितनी देखो इन्होंने ज्यादती की है, मीडिया से भी छुपा के रखा, कौम से भी छुपा के रखा। इमरान खान और अलीमा बाजी पे इनसे तो सवाल पूछे ना। अच्छा, नहीं वो इन्होंने ठीक है, वो सवाल आपका बनता है। साहब की कुछ और ख्वाहिशात भी हैं। मुझे बड़ा सख्ती से कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो गया, बट मुर्तज़ा आप साहब लास्ट 10 सेकंड जी, इफ यू वांट टू कमेंट। आप डिसएग्री कर रहे थे फरूक साहब से बड़े वेहीमेंटली। मैं फरूक साहब का काम है अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सियासी जमात को डिफेंड करना। बाय विश हिम ऑल द बेस्ट, बट मैं समझता हूँ जो बात वो कर रहे थे वो हकाइक के मुनाफी थी। जरा ग्राउंड रियलिटी अगर वो जाके देखेंगे, पब्लिक से बात करेंगे, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि पब्लिक कितनी मायूस है इन लोगों से, इनके नैरेटिव से। और जहां तक वो कहते हैं कि शौकत खानम किसी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, मैं समझता हूँ खान साहब की सारी सियासत जो है उस अस्पताल के इर्द गिर्द घूमती है।